ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? साईं की कृपा से, बाबा की कृपा से आप लोग की सारी प्रेयर बाबा सुन रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास अपने साईं पर और आप लोगों के प्रेयर पे भी। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत चिंतित हो। तुम्हारा अच्छा समय आ रहा है। तुम हर एक परीक्षा में जो मैंने लिया आपसे, उसमें उत्तीर्ण हुए हो, पास हुए हो। जिस जिसने तुम्हें रुलाया है वह तुम्हें देख करके आश्चर्यचकित होगा। तुम्हारा किसी ने पैसे ले लिए, ठीक है ना, वो उसके नसीब का था, ले गया। तुम्हें उसका 4 गुना 10 गुना मिलेगा। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे अच्छे समय बाबा लौटाएंगे। बाबा कहते हैं, चिंता और चिता में एक डॉट का फ़र्क होता है, एक कॉमा का फ़र्क होता है। मैं शिरडी से आई तो सर्दी हो गई है। बाबा आज 3 कहानी के माध्यम से आपकी चिंता को दूर करेंगे। वो ये कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि अपनी मन की आवाज़ सुनो। आपके मन के अंदर वो ताकत होती है, बाबा ने वो ताकत भर के रखी है जो ईश्वर की देन है। आप सब सुबह उठ कर के पॉजिटिव एनर्जी में बात रख करिए अपने आप से, खुद से। यूनिवर्स में जो एनर्जी हम भेजते हैं वही एनर्जी हमें रिटर्न मिलती है, चुंबक की तरह। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। आपने सुना होगा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हम बोलते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे ही घटित होता है। बाबा कहते हैं, अपने कर्मा को सुधारने के लिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। वो करिए आप। जब हम खाना नहीं भूलते तो दान पुण्य करना भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। एक बुढ़िया थी, वो अपने सर पर थैला रख के, गठरी लेके, जो जिसको गठरी बोलते हैं, लेकर जंगल से गुजर रही थी। गठरी बहुत वजन था, तो बुढ़िया बूढ़ी भी थी, थक गई। वो सोची मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। तभी से वहाँ एक घुड़सवार जा रहा था। बुढ़िया ने उसे आवाज़ दिया, ओ भाई, ये गठरी अपने घोड़े पे रख के और मुझे थोड़ा दूर छोड़ दो। और घुड़सवार घमंड में अंधा था, बोलता है, मैंने जो गधा लिया है, क्या तेरी गठरी धोने के लिए लिया है? गठरी ढोने के लिए नहीं लिया है। ऐसा कह के वो आगे चला गया। थोड़ी दूर गया जब, तो उसको दिमाग में आया, अरे गठरी भले छोटी थी लेकिन वजनदार थी, उसमें ज़रूर कुछ कीमती सामान होगा। मैं गठरी ले लेता और बुढ़िया थोड़ी ना मेरा पीछा कर सकती थी। उसके मन में पाप आ गया। इधर बुढ़िया के मन में भी बाबा ने डाल दिया कि अच्छा हुआ मैंने उसको गठरी नहीं दिया। अगर वो मेरा गठरी लेके चला जाता तो मैं क्या करती? इसमें मेरे सोने चांदी के सामान है, पैसे हैं, हीरे जवाहरात है, मैं क्या करती? मेरी ज़िंदगी भर की कमाई तो चले जाती। ऐसा करके सोचने लगी और धीरे धीरे चल रही थी। तो वो घुड़सवार वापस आके उस बुढ़िया को बोलता है कि चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ, आप बुढ़ी हो ना, इसके लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, जिस भगवान ने तुझे ये बताया, जिसने शक्ति ने तुझे ये बताया कि इसमें कीमती सामान है, उसी शक्ति ने मुझे ये बताया कि तेरे मन में पाप है। कहने का भाव ये है कि हमारे मन में वो ताकत होती है, बस सुनने का फर्क होता है। हमें अपने मन की आवाज़ जो है ना, वो सुनना चाहिए हमेशा। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ, कुछ भी काम करने के पहले अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को याद करके अपने मन की आवाज़ ज़रूर सुनना, किसी और की आवाज़ नहीं। खुद से सवाल करो, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा।
हमारे मन से आवाज़ आती है। आपको पता है, एक व्यक्ति था, उसका बहुत सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में तरह तरह के पक्षी जो रहते थे, फल फूल थे, बहुत अच्छा बगीचा था। उसी बगीचे में एक पंछी रहता था। वो उसके मित्र जंगल में थे, तो वो अपने मित्र से मिलने जंगल में गया। वहाँ जाने के बाद जब उसने कुछ दिन 2 दिन शायद वहाँ था और उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा कि अरे यार, यहाँ मज़ा नहीं है, एक काम करो मेरे साथ, तुम मेरे बगीचे में चलो, वहाँ पे तरह तरह के फल फ्रूट हैं, खाने को मिलेंगे, तुम आराम से रहना। उसकी बात सुनकर के उसका जो जंगली दोस्त था इनके साथ बगीचे में हो आया। लेकिन जैसे ही वो जो पंछी था वो फल के ऊपर चोंच मारने जाता, वैसे ही जो माली था वो टीन बजा देता। खट खट की आवाज़ से वो खा नहीं पाया, उसको मज़ा नहीं आया। तो वो आके अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं अपने घर वापस लौट रहा हूँ, अपने जंगल वापस लौट रहा हूँ। तो बोला, क्यों मज़ा नहीं आया आपको? बोलते यार, जैसे ही मैं फल खाने जाता वैसे खट की आवाज़ आ जाती है। बोले कि तुमको खट की आवाज़ में ही फल को खाना है, अगर खा सकते हो तो रुको, अगर नहीं खा सकते हो तो जाओ। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में सुख और दुख आएंगे, खट की आवाज़ तो हमारे जीवन में रहेगी। अब उस खटखटाहट की जीवन में रहते आपको जीवन जीना है। आप जियो तो सुख से जियोगे, अगर नहीं जियोगे तो आपको दुख रहेगा ही। बाबा कहते हैं, जीवन में दुख है तो सुख भी है। दुख का खटका तो लगता ही है। हमें निराश नहीं होना चाहिए जो हम हो जाते हैं। हमें जीवन का मज़ा लेना चाहिए। जीवन में खटके मिले हैं, इस खटके के साथ ही जीवन जीने का मज़ा कुछ और है। एक बार क्या होता है, एक धोबी रहता है, उसके 9 गधे रहते हैं। 8 गधे को वापस बांध देता है रात के समय वापस, लेकिन 9वें गधे की रस्सी वो कहीं खो गई, ये नहीं बांध पाता। बहुत चिंतित था। तभी एक आदमी वहाँ से आता है और बोलता है, क्यों चिंता में हो भाई? बोला कि अरे क्या करूँ यार, 8 गधे को तो मैंने बांध दिया, लेकिन 9वें गधे की रस्सी मुझसे कहीं खो गई है, और 9वां गधा अगर मैंने नहीं बांधा तो ये रात में कहीं भाग जाएगा। बोला, चिंता क्यों कर रहे, इसको झूठ मूठ का बांध दो। बोले, अरे यार, झूठ मूठ का बांधूंगा तो इसको पता तो चल जाएगा, ये भाग जाएगा। बोले कि अरे तुम बांधो तो, अगर भाग जाएगा ना तो मेरे से पैसे ले लेना। उसने उस व्यक्ति की बात मान करके वैसे ही किया। रात भर बीता, सुबह उठ के आके देख रहा है तो 9 के 9 गधे वहीं खड़े पड़े हैं। जिसको झूठ मूठ बांधा था वो भी वहीं खड़ा पड़ा हुआ है। अब उसने 8वें जो गधे बांधे हुए थे उनकी रस्सी खोली और उनको चलने को किया। 9वें गधे को तो रस्सी बांधा नहीं था, तो इसे उसको भी चलने को बोला, लेकिन 9वां गधा वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। ये व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। गया उस व्यक्ति के पास, यार क्या जादू टोना कर दिया है तुमने? बोले क्यों? बोले वो 9वां गधा चल ही नहीं रहा है। बोले तुमने उसकी रस्सी खोली क्या? बोले अरे यार, जब बांधा नहीं तो खोलूँ क्या? बोले अरे यार, झूठ बांधना था ना, झूठ मूठ का बांधा था तो झूठ मूठ खोल दो। बोले ये क्या बात हुई? बोले अरे तुम खोलो तो जाके जब उस गधे की रस्सी खोलते हैं तो गधा चलने को कर हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ये 3 कहानियों का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर समझे नहीं तो समझ जाइए। पहला हमारी मन की आवाज़, दूसरा क्या था, जिंदगी में दुख है, और तीसरा हम बंधन में नहीं है, झूठ मूठ के बंधन में बंधे हुए हैं। हम सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। इस झूठ मूठ के बंधन से बाहर निकलो और आगे बढ़ो। बाबा कहते हैं, हमें लगता है कि हम बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन हम बंधन में नहीं हैं। ठीक है, दुनिया में लोग परेशान हैं क्योंकि हमारे अंदर का बंधन, हम झूठ मूठ के बंधन में बंध जाते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि जीवन हमारा ख़त्म हो जाएगा इसी चक्कर में। हमारी हालत भी उस गधे की तरह है। बंधे नहीं है पर ऐसा लगता कि बंधे हुए हैं। कोई विद्वान या कोई ज्ञानी या कोई गुरु आकर के इस बंधन को खोलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे।
इसीलिए हर एक के जीवन में गुरु इम्पोर्टेंट होता है। इस कहानी से बाबा यही जीवन में सीख देते हैं कि ध्यान से सुनोगे अगर आप हर एक चीज़, तो आपके जीवन में वो ज़रूर उतरेगा। लेकिन आप नहीं सुनो तो जीवन आपका बदलने वाला नहीं है। बहुत कुछ सिखा देती है ये कहानी, अगर आप सीखना चाहो। कोई शिक्षा लेता है, कोई इग्नोर करता है। जो शिक्षा लेता है उसका जीवन जरूर बदलता है, जो इग्नोर करता है वो उसी बंधन में फंसा रहता है। इसी के साथ जय साईं, श्री साईं।